नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फरवरी 2022 के दिवस और उनकी थीम के बारे में पढ़ेंगे। इस महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं उन सब पर डिस्कस करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम पढ़ेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि दिनों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं हम उनको कवर कर सकें। दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व यूनानी दिवस के बारे में जो 11 फरवरी को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है ये दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये पढ़ेंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किन की याद में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है, यह दिवस कब मनाया जाता है, आर्द्र भूमि भारत में कितनी है, इन सब पर चर्चा करेंगे। बिहार ने अपना शहीद दिवस घोषित किया है 15 फरवरी को। क्यों घोषित किया है, यह इतिहास के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन कब किया जाता है। ऑप्शंस है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 28 फरवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 1928 को सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी और इसके लिए 28 फरवरी 1930 को सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी 1930 को सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन प्रभाव की खोज कब की थी सीवी रमन ने? वर्ष 1928 में। एनएसडी का समर्थन करने वाली नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद। ठीक है। और वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, अर्थात इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसकी थीम है वर्ष 2022 के लिए। आइए इससे संबंधित कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। सीवी रमन, इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्हें वर्ष 1930 में प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था ये पुरस्कार? 1930 में, 28 फरवरी 1930 को दिया गया था। इसलिए 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रकाश प्रकीर्णन का मतलब क्या है? जब प्रकाश एनवायरनमेंट में प्रवेश करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायु में जो छोटे छोटे कण हैं, प्रकाश उनसे टकराकर कई रंगों में विभक्त हो जाता है या फिर कई दिशाओं में विभक्त हो जाता है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है और प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना ही रमन प्रभाव कहलाती है। ठीक है। और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1954 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। तो याद रखें, 1930 में सीवी वेंकट रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रमन प्रभाव प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन है जो प्रकाश की किरणों के अणुओं द्वारा विक्षेपित होने के कारण होता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस कन्वेंशन से संबंधित है? ऑप्शंस हैं रामसर कन्वेंशन, रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन, वॉशिंगटन कन्वेंशन या फिर जिनेवा कन्वेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामसर कन्वेंशन। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था। किसके लिए? वेटलैंड के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। कहाँ पर हुआ था ये? रामसर में हुआ था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। और वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और जल। वर्ष 2022 की थीम को आप विशेष रूप से याद रखें, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। आर्द्र भूमि क्या होती है? नमी और दलदली भूमि को ही आर्द्र भूमि कहा जाता है।
और भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या 47 से बढ़कर 49 हो गई है। 2 आर्द्र भूमियाँ बनाई गई हैं वर्ष 2022 में, जिसके संदर्भ में हमने एक वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है। जो नमी और दलदली भूमि होती हैं ये कार्बन की अवशोषक होती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत सारी पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर साल 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का आयोजन किया जाता है। बताइए इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ष 2019। 2019 से अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जा रहा है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। हर वर्ष 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का आयोजन किया जाता है और इसका पहली बार आयोजन किया गया था वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, 4 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है ये दिवस? क्योंकि 4 फरवरी 2019 को पोप फ्रांसीसी और अहमद अल तैयब, इन दोनों के बीच में विश्व शांति एवं एकजुटता हेतु मानव बंधुत्व दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए थे। इसलिए 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का आयोजन किया जाता है। ओके, देख लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का आयोजन कब किया जाता है, कब मनाया जाता है ये दिवस? ऑप्शंस हैं 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 24 फरवरी। इसका आयोजन किया जाता है 22 फरवरी को। आइए इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे 24 फरवरी को मनाया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा मनाया जाता है और यह बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और इस बोर्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। यह बोर्ड सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के साथ साथ IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनका संग्रहण करता है। तो याद रखें, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का मनाया जाता है 24 फरवरी को। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? ऑप्शंस हैं 42वां, 45वां, 46वां या फिर 49वां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 46वां। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल 1 जनवरी 2022 को अपना 40वां दिवस मना रहा है, 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1970 को की गई थी और यह विश्व में चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। यह भारतीय तट की सुरक्षा करता है। ठीक है, इस बल का आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। आप इसे ज़रूर याद रखें, आदर्श वाक्यों से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है हम रक्षा करते हैं और इस बल का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? के नटराजन। तो इतनी सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी चाहिए। देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? ऑप्शंस है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 1 फरवरी। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी कल्पना चावला और इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। कहाँ पर? हरियाणा के करनाल जिले में। वर्ष 2000 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष शटल मिशन STS-107 में शामिल किया गया था और अंतरिक्ष से आते वक्त 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए 1 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो याद रखें, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, इस वर्ष सूर्य जयंती यानी कि सूर्य जयंती का आयोजन कब किया गया? ऑप्शंस है 3 फरवरी, 5 फरवरी, 7 फरवरी या फिर 8 फरवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 फरवरी। सूर्य जयंती कब मनाई गई है? 7 फरवरी। इस वर्ष रथ सप्तमी त्यौहार 7 फरवरी 2022 को मनाया गया है। रथ सप्तमी को ही सूर्य जयंती कहा जाता है। इसके अन्य नाम हैं रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, माघ सप्तमी या फिर सूर्य जयंती। ठीक है, रथ सप्तमी एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है और यह सूर्य देवता को समर्पित है और इसी दिन आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में 1 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ब्रह्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कब?
सूर्य जयंती के अवसर पर। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने जनवरी 2022 के करंट अफेयर को पढ़ा था, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और फरवरी की करंट अफेयर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? ऑप्शंस हैं 3 फरवरी, 5 फरवरी, 7 फरवरी या फिर 8 फरवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 फरवरी। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। 5 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अर्थात ICRISAT, यह एक गैर लाभकारी अर्थात गैर राजनीतिक संगठन है। ठीक है, यह एशिया के साथ साथ उप सहारा अफ्रीका के शुष्क इलाकों में कृषि के विकास के लिए अनुसंधान करता है। तो याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 5 फरवरी को मनाया है। इससे संबंधित कुछ अन्य बातें जान लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसकी 2 अन्य क्षेत्रीय शाखाएं हैं, नैरोबी केन्या और बमोका माली। ठीक है, बमोको माली, यहाँ पर भी इसकी शाखाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त 6 अत्यधिक पौष्टिक फसलों पर शोध करता है और इन 6 फसलों को स्मार्ट फूड के नाम से जाना जाता है। और ये 6 फसलें कौन कौन सी हैं? काबुली चना, अरहर, बाजरा, रागी, चारा और मूंगफली। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। हर साल विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 3 फरवरी, 5 फरवरी, 7 फरवरी या फिर 11 फरवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 11 फरवरी। 11 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान पहुंच को बनाना और भागीदारी सुनिश्चित करना। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 दिसंबर 2015 को एक संकल्प पारित करके ये कहा गया कि विज्ञान के क्षेत्र में महिला और बालिकाओं की पहुंच से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो हमें इतनी बातें यहाँ से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष किन की याद में विश्व यूनानी दिवस का आयोजन किया जाता है? ऑप्शंस है हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फिर महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि हकीम अजमल खान। इनकी याद में मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है हकीम अजमल खान की याद में। इनके दिवस को यूनानी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इनके जन्म दिवस को। ठीक है, हकीम अजमल खान एक यूनानी चिकित्सक थे और साथ ही साथ राजनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी और सबसे पहले वर्ष 2017 में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है उसके द्वारा विश्व यूनानी दिवस का आयोजन किया गया था। तो यहाँ से कुछ बातें याद रखनी है। विश्व यूनानी दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? हकीम अजमल खान की याद में। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी अर्थात मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं फरवरी के दूसरे सोमवार को, फरवरी के अंतिम सोमवार को, फरवरी के अंतिम रविवार को या फिर जनवरी के अंतिम शनिवार को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फरवरी के दूसरे सोमवार को। इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी अर्थात मिर्गी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष यह 14 फरवरी को मनाया गया है क्योंकि 14 फरवरी को ही फरवरी का दूसरा सोमवार पड़ा था।
जो एपिलेप्सी अर्थात मिर्गी है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है और इसमें मस्तिष्क की गतिविधियां असामान्य हो जाती है। वैसे इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस विकार को दवाओं या फिर अन्य रणनीतियों के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ से एक बात ज़रूर याद रखें, एपिलेप्सी है जो, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार ने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आइए जान लेते हैं ऐसा क्यों किया गया है। 15 फरवरी 1932 को युवा स्वतंत्रता सेनानियों ने तारापुर थाना भवन है जो, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई थी और इसी दौरान उनमें से 34 स्वतंत्रता सेनानियों को मार दिया गया था और इन्हीं की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में स्थापित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री ने 90 वर्ष पहले बिहार के मुंगेर ज़िले के तारापुर शहर में, कहाँ पर? बिहार के मुंगेर ज़िले में तारापुर शहर है, वहाँ पे तारापुर हत्याकांड हुआ था और इसी हत्याकांड की याद में शहीद दिवस मनाया जाएगा 15 फरवरी को बिहार में। 1919 में जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद तारापुर हत्याकांड ब्रिटिश पुलिस द्वारा किया गया दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार है। तो याद रखें, 15 फरवरी को शहीद दिवस कहाँ पर मनाया जाएगा? बिहार राज्य में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 12 फरवरी। इंटरनेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। इसका उद्देश्य है भारत के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, यानी कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और साथ ही साथ क्वालिटी भी बढ़े, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इसका आयोजन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किया जाता है और जो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह है ये मनाया गया है 12 फरवरी से 18 फरवरी तक। ठीक है। और इस सप्ताह की थीम रखी गई है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, यानी कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हम बाहर से कम माल खरीदेंगे, इंपोर्ट कम होगा, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने ही माल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से दो बातें याद रखनी है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है 12 फरवरी को और राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया गया है 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। सप्ताह की थीम क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह एक स्वायत्त संगठन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला दिवस किन की याद में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, सरोजिनी नायडू। इनकी याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 13 फरवरी को 1879 में सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था और सरोजिनी नायडू भारत में पहली महिला राज्यपाल है, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, आप ये भी याद रखें। ठीक है ना। और आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू को पहले भारतीय राज्यपाल बनने का अवसर मिला था। ठीक है। आप ये याद रखें, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ओके दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर हमने केंद्र और राज्यों की योजनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ा था, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर इनका लिंक दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 20 फरवरी 2022 को अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शंस हैं 30वां, 32वां, 35वां या फिर 36वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 36वां। आइए इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि वर्ष 1986 में किया गया था, भारत का 24वां राज्य बनाया गया था। इसे कब स्थापित किया गया था? 20 फरवरी 1987 को।
1972 से पहले इसका नाम था नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और 20 जनवरी 1972 को इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसका नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश। फिर इससे संबंधित एक अधिनियम लाया गया, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986, जिसके तहत इसको राज्य का दर्जा दिया गया और वर्ष 1987 में असम से निकालकर इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो आप इन डेट्स को याद रखें। ओके, अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन के साथ लगती है। पश्चिम में भूटान के साथ लगती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा, और उत्तर में चीन के तिब्बतीय क्षेत्र से लगती है। दक्षिण पूर्व में नागालैंड और म्यांमार से सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में असम से। ठीक है, और इस राज्य की राजधानी है ईटानगर। राजकीय पशु की बात करें तो मिथुन, जिसको गयाल भी बोला जाता है, ये इसका राजकीय पशु है, और राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल। आप ये भी याद रखें, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 2022 को मिजोरम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शंस है 30वां, 32वां, 35वां या फिर 36वां। इसका सही जवाब भी ऑप्शन डी है, यानी 36वां। आइए इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है मिजोरम ने 20 फरवरी को, और इसकी स्थापना 53वें संविधान संशोधन के तहत जो 1986 में किया गया था, उस समय की गई थी 20 फरवरी 1987 को, और इसे भारत का 23वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, यह जब असम के भीतर था तो इसको लुसाई हिल्स जिला कहा जाता था, यानी कि ये असम का लुसाई हिल्स जिला था। फिर 1954 में इसका नाम बदलकर असम का मिजो हिल्स जिला कर दिया गया था। ओके, 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार और MNF यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट, इन दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसको मिजोरम शांति समझौता कहा जाता है। इसी के साथ इसे वर्ष 1986 में केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम में जनजातीय आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, और हाल ही में वनों से संबंधित एक रिपोर्ट लाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशतता के आधार पर मिजोरम में पाए जाते हैं, और क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन किया जाता है। सामाजिक न्याय के 5 प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं संसाधनों तक पहुंच, न्याय संगतता, सहभागिता और विविधता के साथ साथ मानवाधिकार। ये सामाजिक न्याय के 5 सिद्धांत हैं। तो याद रखें, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 23 फरवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 फरवरी। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 1952 में अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक आंदोलन किया गया था, और इस आंदोलन के दौरान कुछ युवा शहीद हो गए थे। उनकी स्मृति में ही यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, और वर्ष 2000 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया था। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियों और अवसर। ये थीम है, इसकी थीम आप ज़रूर याद रखें। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये भी याद रखें, 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने नई नियुक्तियों के बारे में पढ़ा था। जनवरी और फरवरी 2022 में जो नई नियुक्तियाँ की गई हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ये था इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।